हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल C4 कोड। माई सेल्फ अली हैदर शाह और आप देख रहे हैं हमारी CSS की सीरीज़। और आज का हमारा टॉपिक है कि CSS को हम वेब पेज में किस तरह इंक्लूड करते हैं। तो CSS को हम अपने पेज में देयर आर 3 मेथड विच आर यूज्ड टू इंक्लूड CSS इन वेब पेज। आप इन पेज CSS लिख सकते हैं, इनलाइन CSS लिख सकते हैं और एक्सटर्नल CSS लिख सकते हैं। तो 3 तरीके से आप CSS को अपने वेब पेज में इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए आइए अपने एडिटर की तरफ और इसको आपको इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम अपना वेब एडिटर ओपन कर लेते हैं और एक न्यू फाइल बना लेते हैं। CSS मेथड्स के नाम से मैं फ़ाइल बना लेता हूँ और .html। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है HTML का बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। तो अब हम अपनी CSS को अपने पेज में इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ, लाइक एक हेडिंग ले लेता है, H1 हेडिंग, और इसमें लिख देता हूँ दिस इज़ फॉर टेस्ट। और अब हमने इसमें जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह चेंज करते हैं, चेक करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा मेथड है वो इन पेज CSS। इन पेज CSS लिखने के लिए आपको स्टाइल टैग का यूज़ करना पड़ेगा। आप हेड टैग में इसका यूज़ कर सकते हैं और ये हेड टैग में ही आप यूज़ कर सकते हैं इसको। तो अगर हमने यहाँ पे इस एलिमेंट को कलर या इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो उसके लिए हम इसको या कोई भी प्रॉपर्टी देनी है तो मैं इसको पहले क्लास दूंगा क्योंकि हमें सिलेक्टर चाहिए होगा जिसके ज़रिए से हम इसको यूज़ कर पाएंगे। तो इसको मैं क्लास दे देता हूँ। तो इसका मेन हेडिंग के नाम से क्लास दे देता हूँ और ये इसका नेम है क्लास का। और यहाँ पे हम डॉट से क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। तो डॉट मेन हेडिंग के नाम से सिलेक्टर बना लेता हूँ और यहाँ पे हम अपनी इस एलिमेंट को H1 एलिमेंट जो है इसको पहले तो हम ब्राउज़र में मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि ये इस तरह दिख रहा है। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं कि इसका कलर चेंज करते हैं। तो कलर के लिए कलर प्रॉपर्टी होती है फ़ॉन्ट कलर को चेंज करने के लिए। तो इसको मैं दे देता हूँ ग्रीन। तो ग्रीन, इसके बाद मैंने सेव किया तो आप देख रहे हैं कि ये ग्रीन हो गया। इसको मैं सेंटर में अलाइन कर देता हूँ। टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी होती है, इसका यूज़ करके हम जो है इसको सेंटर कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं ये टेक्स्ट सेंटर में भी हो गया। अब यही प्रॉपर्टीज़ में पहले तो मैंने आपको बताया कि स्टाइल टैग का यूज़ करके हम सेम पेज में जो है इसको इन पेज जो है वो CSS लिख सकते हैं। अब अगर मैंने इस CSS को यहाँ ना लिखूँ तो मैं इस CSS को यहाँ ना लिख के मैं इसको इनलाइन भी लिख सकता हूँ। इनलाइन कैसे होगा कि ये जो क्लास है यहाँ क्लास देने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैं एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा HTML का स्टाइल, उसके अंदर मैं डिफ़ाइन करूँगा कि मुझे कलर चेंज करना है, कलर सेमीकोलन्स, और मैं रेड कलर दे देता हूँ और यहाँ पे कॉलम क्लोज। ये स्टेटमेंट क्लोज हो गई। तो ये मैं इन लाइन मैंने बता दिया कि इसका कलर रेड कर दे और ये सेव करके देखते हैं। तो ये कलर इसका रेड हो गया। अगर मैं इसको सेंटर में करना चाहता हूँ तो मैं इसको टेक्स्ट से लाइन और सेंटर कर दूँगा। तो अब ये इस तरह सेंटर में आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको इनलाइन CSS लिख के किसी भी एलिमेंट को आप जो है वो एलिमेंट को जो है प्रॉपर्टीज़ वगैरह उसकी चेंज कर सकते हैं। लेकिन इनलाइन CSS तब लिखते हैं जब आपका मीन्स
प्रॉपर्टीज़ आपकी कम हैं, आपने कुछ एक आध कोई या प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके उसको अपने जो एलिमेंट है उसको जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट पे जो है चेंज करना है, तो तब आप लिख सकते हैं। लेकिन प्रॉपर तरीका यही होता है, या तो आप उसको इन पेज स्टाइल टैग लेके वहाँ पे आप इसकी वो जो है स्टाइलिंग कर लें, या तो एक्सटर्नल फाइल बना के एक्सटर्नल CSS लिख के आप अपने पेज को जो है उसमें वो इंक्लूड कर लें, और अपना जो है पेज को उसके आपने जो भी अकॉर्डिंग जिस एलिमेंट को भी सिलेक्ट करना है उसके कलर्स प्रॉपर्टीज़ को या लेआउट को, तो वो आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैंने आपको बताया कि पहले मैंने आपको बताया कि इन पेज कैसे लिखते हैं, अब आपको मैंने ये बताया कि स्टाइल टैग का यूज़ कर सकते हैं आप किसी भी एलिमेंट के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके आप उसकी जो है प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, आप अपनी वैल्यूज़ प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसके बाद आपको अगर एक्सटर्नल CSS लिखनी है तो आप क्या करेंगे कि एक न्यू फाइल क्रिएट कर लें और उसका नाम स्टाइल, उसको सेव करें, उसका नाम style.css के नाम से आप इसको सेव कर लें, और यहाँ पे आप उसको सेव कर लें। उसके बाद जो है इस फाइल को अब आपने स्टाइल CSS को इंक्लूड करना है अपने HTML पेज में। तो लिंक टैग का यूज़ करके लिंक टैग आप लिखेंगे रिलेशन स्टाइल शीट टाइप टैग CSS और href। अब यहाँ पे आपको इसका जो रेफरेंस है वो देना है। तो आप मेरी जो फाइल है वो सेम फोल्डर में पड़ी है, तो मैं इसको जस्ट style.css लिखूँगा और सेव कर दूँगा। अब मैं अपनी जो इनलाइन CSS है वो यहाँ से हटा देता हूँ, सेव किया। अब आप देखें कि मैं जब इसको रिफ़्रेश करूँगा तो सारी जो हमने प्रॉपर्टीज़ लगाई थी कलर और टेक्स्ट अलाइन की वो हट गई। अब अगर मैंने इसको CSS लिखनी है तो मैं यहाँ पे अपना सिलेक्टर जो है वो लूँगा, क्लास है मेरी, जो सिलेक्टर है वो क्लास है, तो क्लास को रिप्रेजेंट किया डॉट से, उसका नेम दे देता हूँ मेन हेडिंग के नाम से मैंने जो है एलिमेंट को दिया है वो हेडिंग। उसके बाद यहाँ पे मेन हेडिंग को सिलेक्ट कर लिया। अब इसका अगर हमने कलर चेंज करना है तो मैं कलर दे देता हूँ, इसको येलो कलर दे देता हूँ और इसको टेक्स्ट अलाइन कर देता हूँ सेंटर। अब यहाँ आपने इसकी प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू डिफ़ाइन कर दी। अब मैं इसको सेव करके अपने ब्राउज़र की तरफ जाता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, तो style.css इंक्लूड किया मेन हेडिंग। यहाँ पे असल में हमने क्लास जो है वो डिफ़ाइन नहीं की, मैं मेन हेडिंग के नाम से क्लास डिफ़ाइन कर देता हूँ। अब ये मेन हेडिंग को यहाँ पे हमने स्टाइल टैग में ले लिया। अब इसको सेव किया। अब आप चेक करेंगे कि इसका जो अलाइनमेंट है वो सेंटर में हो गई और टेक्स्ट का जो कलर है अब येलो हो जाएगा। ये देख रहे हैं येलो हो रहा है। मैं कोई और कलर कर लेता हूँ, डार्क ग्रीन कर देता हूँ, तो ये देख रहे हैं कि आप डार्क ग्रीन कलर हो गया। तो इस वीडियो में मैंने आपको 3 मेथड्स जो हैं CSS के वो समझाएं कि आप इन पेज CSS लिख सकते हैं, इनलाइन CSS लिख सकते हैं, या फिर एक न्यू फाइल बना के एक्सटर्नल CSS लिख सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू।